Hello friends, this is Dr. Gurpreet and the case that I am going to share with you today is of a 9-year-old girl who came to our clinic with a complaint of warts on her face, on her hands and arms. तो ये जो पेशेंट थी ये ऑलरेडी हमारे पास एलोपैथिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके आई थी। लास्ट में इन्होंने जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था उसमें उन्होंने क्रायो सर्जरी के थ्रू इनके वार्ड्स जो थे उसको एक्साइज कर चुके थे, बट मेन कंप्लेंट क्या थी कि वहाँ पे सारे वार्ड्स की रिकरेंस दोबारा हो चुकी थी एंड मोर ओवर वहाँ पे कई जगह पे वो जो उन्होंने एक्सीजन दी हुई थी वहाँ पे स्कार्स रह गए थे। तो इस मेन उनकी यही कंप्लेंट थी। तो इस केस को जब मैंने फर्दर इंक्वायर करा था तो इसमें मैंने चलो उसके बाद अब मैं केस टेकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करा। आज द गर्ल कि ठीक है बेटा मुझे बताइए कि आपको हॉबीज़ क्या हैं, फ्री टाइम में आपको क्या करना पसंद है। तो शी सेड कि मुझे आर्ट करने का बहुत शौक है। उसके मदर ने कहा शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, ये बहुत सुंदर ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाती है। उसके साथ मैंने इसमें पूछा ओके गुड, इसके अलावा आपको और क्या शौक़ है। वो कहते हैं मुझे साफ़ सफाई का बहुत शौक़ है, मैं अपना रूम को बहुत प्रॉपर वे में नीट एंड क्लीन रखती हूँ। माई एवरीथिंग इज़ ऑन द प्लेस, मुझे बिल्कुल मैस पसंद नहीं है अपने रूम में। एंड उसके मदर कहते हैं शी इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, अगर मैं थोड़ा सा भी कपड़ा ठीक से ना रखूँ ये उसको भी प्रॉपर वे में रखती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ शी इज़ वेरी पंक्चुअल अबाउट द टाइम। आंसर ओके। फिर उसके बाद जो उन्होंने मेरे को इस केस में बताया था कि ये लड़की को, तो फिर नेक्स्ट डे मैंने पूछा कि इसका गुस्सा वगैरह, तो कहते नहीं इसको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि ये आपका कहना कितना मानती है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ओबीडियंट बच्चा है, हम इसको कोई भी बात कहें ये हमारी हर बात सुनती है, कभी भी उल्टे जवाब नहीं देती है ये हमें। और उसके साथ उन्होंने बताया था, मैंने कहा इसको स्टडीज़ के लिए आपको कितना को कहना पड़ता है या ये खुद कर लेती है। तो वो कहते हैं कि नहीं हमें इसको कुछ नहीं कहना पड़ता है, ये अपने सारे काम अपनी स्टडीज़ एवरीथिंग शी डूज हर सेल्फ, वी नेवर आस्क्ड हर फॉर एनीथिंग। तो उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि ओके ये आप घर में अगर कोई बीमार होता है तो ये किस तरह से बिहेव करती है, ध्यान देती है या नहीं देती है, अपने में रहती है। तो पेरेंट्स मदर कहती है नहीं शी इज़ वेरी केयरिंग इन नेचर, अगर मैं बीमार हो जाऊँ इसके फादर या ब्रदर और ग्रैंड पेरेंट्स हुसोएवर गेट फॉल सिक तो ये उनका बहुत बहुत ध्यान रखती है, शी टेक्स लॉट ऑफ केयर ऑफ देम। तो मैंने कहा ओके। कहते हैं हर थोड़ी देर बाद आके पूछेगी कि डू यू नीड समथिंग, शुड आई गेट यू द मेडिसिन और एनीथिंग यू वांट। तो बहुत हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद पूछती रहती है ये। ओके उसके बाद मैंने इनसे जो पूछा था कि इसके अंदर फास्टिडियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है, ये अपनी हर चीज़ का खुद ही ध्यान रखती है, अपनी पढ़ाई का, अपने टाइम टेबल का, अगर कहीं जाना भी है तो शी इज़ वेरी पर्टिकुलर, बहुत ध्यान रखती है हर एक चीज़ का। तो इस टोटलिटी के ऊपर जो मैंने इसमें मेडिसिन दी थी दैट वाज कार्सिनोसिन and I started with carcinosin 30 and then I gradually increased the potency to 200 and then 1m, and I have got the wonderful results with the 1m potency in this case. And the selection of rubrics in this case was, the first rubric that I took was confident, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी। द सेकेंड रुब्रिक दैट आई टुक वॉज केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट, जो उसके मदर ने कहा कि ये सबका बहुत ध्यान रखती है। इन दैट केस वी टेक द रुब्रिक केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट। प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रुब्रिक इन दिस केस बिकॉज 9 ईयर का बच्चा है, हर एक चीज़ में बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, टेकिंग केयर भी है सबकी, एंड उसके अलावा बहुत फास्टिडियस है। तो ये बच्चा क्या होता है जब अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर्ड बच्चे होते हैं तो इन दैट केस वी यूज़ द रुब्रिक प्रिकॉसिटी, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रुब्रिक इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि कई बार पेशेंट्स के पेरेंट्स आके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा ना अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सियाना है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कितनी सियानी है या कितना सियाना है। इन दैट केस वी यूज द रुब्रिक प्रिकॉसिटी। नेक्स्ट इज ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। द नेक्स्ट रुब्रिक दैट आई टुक वाज यील्डिंग डिस्पोजिशन। यील्डिंग डिस्पोजिशन क्या होता है, ओबीडियंट रुब्रिक हमारी रिपर्टरीज में नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ ओबीडियंस जब बच्चा हर एक कहना मानता है तो इन दैट केस वी यूज द ऑल्टरनेटिव रुब्रिक दैट इज यील्डिंग डिस्पोजिशन।
नेक्स्ट इसमें आर्ट एबिलिटी फॉर कार्सिनोसिन के पेशेंट को अगर आपने कंफर्म करना है, यू मस्ट गो फॉर एंड आस्क देम फॉर आर्ट एबिलिटी फॉर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छे आर्टिस्टिक होते हैं। सिर्फ आप इनके अंदर आर्ट को हम सिर्फ ड्राइंग्स या पेंटिंग्स में से नहीं कर सकते, आर्टिस्टिक कैन बी इन एनी फॉर्म। कई लोगों को घर को बहुत सुंदर रखने का शौक होता है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स, बहुत एक्सक्लूसिव सी चीज़ें लगा के, बहुत सुंदर पॉटरीज का या पेंटिंग्स का, या आप उनके घर जो तो आप कहोगे वाओ यार कितनी यूनिक सी चीज़ें रखें। इन दैट केस ऑल्सो वी टेक द रूब्रिक आर्ट एबिलिटी फॉर। एंड द लास्ट रूब्रिक दैट आई टुक वाज फास्टिडियस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साफ सफाई वाली थी, अपनी चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखती थी। सो अकॉर्डिंग टू दिस टोटलिटी द मेडिसिन दैट आई प्रिस्क्राइब्ड वाज कार्सिनोसिन एंड गॉट द very good results. I am sharing the picture of the patient with you. Thank you so much. If you have any queries, you can contact me at 99150 31036. Thank you so much. Have a nice day.